जहां एक तरफ बिहार, बंगाल, दिल्ली, यूपी समेत पूरा उत्तरी भारत गर्मी में तप रहा है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश ने सिक्किम में भारी तबाही मचाई है। बारिश के चलते वहां बाढ़ आ गई है। पिछले 3 दिन से जारी बारिश के चलते सिक्किम में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तरी सिक्किम के कई इलाकों में जमीन धंसने और बाढ़ के चलते सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं और कई सड़कें भी बह गई हैं। मौसम के इस विकराल रूप के चलते सिक्किम में 2000 से ज्यादा टूरिस्ट फंस गए हैं, जिनमें से ज्यादातर पश्चिम बंगाल के हैं। सबसे ज्यादा तबाही सिक्किम के मंगन जिले में हुई है। यहाँ एक दिन में 220 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने से पिछले साल 4 अक्टूबर को आई भीषण बाढ़ के बाद बना संकलांग पुल भी गुरुवार दोपहर को ढह गया। इससे दजोंगू, चुंगथांग, लाचेन और लाचून से संपर्क टूट गया है। इन इलाकों में अब ना तो फोन कनेक्टिविटी है और ना ही रोड, बिजली पोल भी बह गए हैं। सिक्किम में राहत बचाव में जुटे डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों ने बताया कि पर्यटन स्थल लाचुंग और चुंगथांग में करीब 2000 टूरिस्ट फंसे हुए हैं। इन्हें अब हेलीकॉप्टर से ही रेस्क्यू कर सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर का इस मौसम में उड़ पाना मुमकिन नहीं है। उधर दक्षिण सिक्किम में तीस्ता नदी उफान पर है। इससे कई घर बह चुके हैं। बता दें कि पिछले साल उत्तरी सिक्किम में एक हिमनद झील के फटने से अचानक आई बाढ़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उत्तरी सिक्किम एक बार फिर से बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में है। बुधवार सुबह से जारी बारिश के चलते बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को हुई बारिश से भारी तबाही हुई है। सड़क ढहने से कई टूरिस्ट फंस गए हैं। तीस्ता नदी में जल बढ़ने से आसपास के घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इस बीच सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने जिला प्रशासन को तुरंत राहत और बचाव के सारे इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस के मुताबिक अम्बिथांग में 3 लोग लापता हो गए हैं। वहीं पक्षेप में भी 2 लोग अभी तक लापता हैं। अब तक कई लोगों की लाशें बरामद हुई हैं, जिनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। भारी बारिश और बाढ़ के चलते काफी घर तबाह हुए हैं। कई घर तो नदी में ताश के पत्तों की तरह बह गए। तीस्ता नदी का बहाव देखकर ही लोग टहल रहे हैं। सबसे बुरा हाल तो उन लोगों का है जो गर्मी के इस मौसम में दूसरे राज्यों से सिक्किम घूमने आए थे। इनमें ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के हैं। स्थानीय प्रशासन ने उन्हें अपने होटलों में ही रहने का निर्देश दिया है। मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करने के चलते भी काफी दिक्कत हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते सिक्किम और उत्तरी बंगाल के पहाड़ी जिले बारिश से जलमग्न हो गए हैं। कलिम्पोंग में तीस्ता बाजार बाढ़ में डूब गया है। एक के बाद एक घर ताश के पत्तों की तरह बह गए। सिक्किम में भारी बारिश के चलते तीस्ता का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। कलिम्पोंग के पहाड़ी इलाके हो या मैदानी इलाके का तीस्ता बैरेज इलाका, कई इलाके प्रभावित हैं। प्रशासन पहले से ही सतर्क है। सिक्किम जाने वाला नेशनल हाईवे 10 सोमवार रात से ही बंद है। यंगून का माजुआ गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां काफी टूरिस्ट फंसे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश से उत्तर बंगाल के कई इलाके भी प्रभावित हुए हैं। बारिश के कारण जमीन धंसने के चलते मंगन से चुंगथांग होते हुए तुंग नागा तक की सड़क बंद कर दी गई है। सिक्किम की पहाड़ियों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तीस्ता नदी उफान पर है। पानी तेजी से बह रहा है, किनारे टूट रहे हैं। खतरे से बचने के लिए तीस्ता बाजार से दार्जिलिंग तक का रास्ता पहले ही बंद कर दिया गया है। तीस्ता के तट पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। प्रशासन जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी के किनारे के निवासियों को भी चेतावनी दे रहा है। बारिश के कारण रानी खोला नदी भी उफान पर है और सड़क के ऊपर से बह रही है। कई घरों में नदी का पानी घुस चुका है।